Hello my dear students, topics in Q and Q roots. In this parts, in these videos I have given you some important problems that is related from Q and Q root. है ना, Q and Q root से कुछ important problems को यहाँ पे हम explain करने जा रहे हैं जो कि बहुत easy है, very easy, है ना, very easy, so easy. हाँ, what you have to give some hint how to solve your exercise. आपको हिंट देना जरूरी है कैसे हम किसी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे. देखिएगा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट कोसेंट इज ए परफेक्ट क्यूब. है ना, मतलब किस नंबर से डिवाइडेड किया जाए कि उसका कोसेंट क्या आ जाए, परफेक्ट क्यूब आ जाए. क्या आ जाए? परफेक्ट क्यूब आ जाए. तो परफेक्ट क्यूब आने के लिए बच्चों सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा. किसका करना पड़ेगा? 1600 का. किसका करना पड़ेगा? 1600 का, 1600 का. तो देखिएगा क्या करेंगे, कर लीजिए. यहाँ पे देखिए क्या हुआ है ना, 800, 400, 200, 100, 50, 25 इस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया गया सारा कुछ जो यहाँ पे इस तरह से आया है ना. आपका आप से लेकर लोअर तक एक्सप्रेस कर दिया गया है. इसको अगर एवव कर ले, इसको डाउन, ऊपर से लेके नीचे तक, है ना. तो क्या कर, देखिए 3 का पेयर आ गया, देख रहा है ना. लेकिन यहाँ पे 5 into 5 क्या हो गया, पेयर में नहीं है. हमें पेयर कितना डिजिट का होना चाहिए क्यूब के लिए? 3 डिजिट का. कितना होना चाहिए? 3 के लिए, जो कि नहीं है. तो इस वजह से हमें तो ये नहीं होना चाहिए. अगर ये रहेगा तो कभी होगा ही नहीं परफेक्ट क्यूब, नहीं ना होगा. तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा 25 से. कितना से? 25 into 5, है ना, क्योंकि यही नहीं, 5 से इसको कट कर देंगे, 5 से कट कर देंगे, कट जाएगा. हाँ, इजी है ना. अब देखिएगा इवल्यूट आपका कुछ इस तरह का दिया हो रहता है कि फाइंड द क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर, है ना, फाइंड द क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर, है ना. गिवन नंबर्स का क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा, 15 क्यूब, है ना. 15 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर्स को. फिर क्यूब का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ 3 सेम नंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, है ना. प्रोडक्ट के रूप में उसको रिपीट कर लेना, है ना. इजी मल्टीप्लाई कर लिए. देख लिए. अब 1.2 का क्यूब निकालना है. एक तरीका है कि 1.2 into 1.2 into 1.2 ऐसा कर सकते हैं. नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो 1/20, इसको डेसिमल कोड आ गया 20/100, 12/100 हो गया, 12/100. तो क्या हो गया, 12/12 का क्यूब. बाकी हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे. इस तरह से हो गया. आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं. ये क्या हो गया, ये हमारा देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्यूब जैसे आएगा बच्चों लोग को एकदम माइंड में कैसे बनेगा. अरे भाई करना क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर दो ना, इम्प्रॉपर में कर लिया गया है ना. 10 1 जा 10 प्लस 3 13/10, है ना. इस तरह से 13 का क्यूब हो गया, 10 का क्यूब हो गया. बाकी अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा. 13 का क्यूब, है ना. 4/7 का क्यूब क्या हो गया, 4 का क्यूब 7 का क्यूब, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्यूब कर दिया गया है ना. ये तो ईजी है. 64 343. हाँ, बात समझ में आ गई. अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो है हम लोग इस तरह का कुछ क्यूब रूट निकालने का मैं इस तरह से दिया हुआ है. 4096 का क्यूब रूट, 3375 का क्यूब रूट. अब यहाँ जो एक 2 नंबर है, दोनों क्या है, मल्टीपल के फॉर्म में और क्यूब रूट्स के अंदर है ना. 512 का 343 का क्यूब रूट निकालना है. इस तरह से दिया हुआ है. अब देखिए सभी को एक्सप्रेस कर दिया गया है. देखिए इस तरह से क्या होगा, सबसे पहले 4096 का क्यूब रूट के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज. देखिए इस तरह से किया गया, 2 से 2048, 1024, 512, 256 सभी से डिवाइड कर दिया गया है. कंटिन्यू प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है जी, है ना. इसमें थोड़े बताने का चीज है क्या, नहीं है ना. तो इस तरह से देखिए एक्सप्रेस यहाँ पे एक्सप्रेस करना है क्यूब रूट. आपने 4096 को देखिए एक्सप्रेस किया गया है ना. 2 जो है 12 टाइम्स है. देखिए एक ब्लॉक बन गया, 2 ब्लॉक, सॉरी 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, जो कि 3 का पेयर हो गया, है ना. तो 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16, है ना. यहाँ देखिए सेकंड क्या है, सेम चीज है 375, जो एक क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है ना. तो इसको एक्सप्रेस कर दिया गया है, 5 से डिवाइड कर दिया गया है ना, 675. हाँ, फिर 5 से डिवाइड 135. डिवाइड तो आता ही आपको है, हाँ, प्राइम फैक्टराइज तो आता है, 4 क्लास से पढ़ चुके हैं. क्या बताना है बार बार. यहाँ क्या हो गया, सेम चीज 5 3 जा 15, है ना. 64 into 729 क्या हो गया, 64 729. अब यहाँ पे जो फॉर्म है हमने बताया था, क्या बताया था कि इस तरह से रहेगा A into B, है ना. तो क्या हो जाएगा, आपको अलग अलग करके आप कर लीजिए.
इस तरह से, है ना। तो 64,729, है ना, इसका फॉर्म कर लेंगे इस तरह से, है ना। तो 4 × 4 × 4, है ना, एक्सप्रेस तो करना आता ही है, 4 9 36, है ना, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। -5/12, अब यहाँ पे देखिए बच्चों लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्या है जी, मैंने बताया था, क्या प्रॉपर्टी बताया था जी, इस तरह से A/B कुछ भी हो क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लेंगे, है ना, इस तरह से मैंने एक्सप्रेस कर दिया, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्यूब रूट के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक और मैंने बताया था, क्या बताया था, क्यूब का -x होंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया गया, -8/7 आ गया, है ना, ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दिया हुआ भी है ना, देख लीजिएगा। क्यूब रूट देखिए, प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखना है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है आपका, दैट इज ए 4th हो गया, 5 हो गया, सभी हो गया, है ना। अच्छा 5 यहाँ पे है ना, -11 to 11 to इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया गया। ये इसको फैक्टराइज 1331 को कीजिएगा तो आपका प्राइम फैक्टराइज निकालने के बाद, ओके। तो इन दिस वे योर टॉपिक्स इज एंड ऑफ द क्यूब एंड क्यूब रूट बाय मी। ये मेरे द्वारा टॉपिक्स खत्म हो गया। एटलीस्ट यू हैव टू सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक्स, है ना, एज ए बेस विच बुक्स यू हैव टू प्रिपेयर, जिस बुक्स को आप प्रिपेयर करते हैं उससे वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको टोटल एक्सरसाइज को सोल्व करके आना है।